आज की इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद रहेंगे उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के ही एक होनहार युवा, नाम है जिनका भजन जी। तो भजन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल के ऊपर। तो पहले भी आपकी वीडियोस को लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है और लोग बहुत ज़्यादा आपको इस टाइम पसंद कर रहे हैं। तो बताइए सर, आप क्या बोलना चाहोगे? ये जो डॉक्टर रामेश्वर जी ने स्पीच दी है अपनी असेंबली के अंदर, विधानसभा के अंदर, तो इस स्पीच में आपको उनकी कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो बहुत ज़्यादा पसंद आई? तो ज़रा ऑडियंस के सामने रखिए सर। थैंक यू सर, आज आपने फिर से मुझे मौका दिया आज बोलने का। तो सर, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर रामेश्वर की एक बात करूं तो सर, उनकी चर्चा तो बनती है उनकी सर, क्योंकि जो उन्होंने बोला था, जैसे उन्होंने लोगों के साथ प्रॉमिस किए थे, वो आज निभा रहे हैं। जो उनका काम है वो कर रहे हैं। जैसे सबसे ज़्यादा तो लोग उनको लाइक कर रहे हैं, जैसे हर बच्चा अभी उनको डॉक्टर रामेश्वर को लाइक कर रहा है। तो लाइक करने की वजह ये है कि सर वो सबसे ज़्यादा ध्यान जो दे रहे हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर दे रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है, जो इलेक्शन से पहले जो आए थे डॉक्टर रामेश्वर आए थे, तो उन्होंने लोगों के साथ जो उनकी परेशानियाँ थी उन्होंने लिखी थी या सुनी थी। उनका जो मतलब एक जब वो रिज्यूम बनाते हैं, उन्होंने वो पार्लियामेंट में असेंबली में जाकर दिया है। और जो जितने लोगों के साथ प्रॉमिस किए थे और उनको भरपूर तरीके से निभाने की कोशिश कर रहे हैं वो। पर उनका धर्म ये है कि जो मैंने बोला है वो मैं करूँगा। असेंबली एनसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आगे अगर वो पास करें या ना करें, पर वो अपने से कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बोला है काम हो या ना हो, लेकिन कोशिश का, पर कोशिश तो कर रहे हैं सर। तो कोशिश के ऊपर ही मेरे जहन में एक शायरी आ गई और किसी ने सही बोला ना, जब तक सफल ना हो जाते तुम, नींद बिस्तर को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो उनकी कोशिश जारी है, वो अपनी जनता के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और तो और उन्होंने असेंबली में जाके भी वही बातें रखी हैं जो कि उन्होंने जनता के सामने रखी थी। आपको क्या लगता है कि उनके लेवल का इस टाइम नेता जम्मू कश्मीर में आपको कोई दिखता है? तो ज़रा नाम बता सकते हो आप, और आपको उनके लेवल का क्यों दिखता है ये भी ज़रा हमारी ऑडियंस को बताइए सर। तो सर, अगर मैं बनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं तो डॉक्टर रामेश्वर, तो उनके साथ सेम उनके जैसा लीडर वो है महराज मलिक, क्योंकि वो पहली बार हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर आम आदमी पार्टी से जीते हैं। चर्चा तो बनती है सर। और सर, उनकी दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह से डॉक्टर रामेश्वर प्रॉमिस करते हैं लोगों के साथ, वैसे उन्होंने किए हैं प्रॉमिस, वो भी उसी तरह से निभा रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है, वो भी ज़्यादा उनकी सोच विचार जो है वो है अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर। क्यों? जैसे कि दोस्तों आपको भजन सर ने बता ही दिया है कि इनके अकॉर्डिंग इनको ये लग रहा है कि डॉक्टर रामेश्वर जी के बराबर का कोई एमएलए हमारे जम्मू कश्मीर में है इस टाइम प्रेजेंटली, तो वो हैं महराज मलिक जी।